दोस्तों, आज हम इस कहानी में ये जानेंगे कि जब महात्मा गौतम बुद्ध भगवान ने संन्यास यानी बुद्धत्व अपनाया तो उनकी पत्नी माता यशोधरा को क्या हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार महात्मा गौतम बुद्ध जी की 4 पत्नियां थीं। उनमें से एक जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, माता यशोधरा इक्ष्वाकु के वंशज और कोलिया वंश के राजा सुपाबुद्ध और रानी पमिता की बेटी यशोधरा, जिसका अर्थ एक ऐसा व्यक्ति जो प्रसिद्धि हासिल की हो, जिसे काफी अच्छा माना जाता है। यशोधरा सुंदरता और करुणा की मूरत थी। दूसरी तरफ शाक्यवंश के राजा शुद्धोधन और महारानी माया देवी लुम्बिनी वन में एक संतान को जन्म दे चुके थे, जिसका नाम सिद्धार्थ पड़ा और जिसे दुनिया बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से जाना। यशोधरा सिद्धार्थ का विवाह, ऐसा कहा जाता है कि जब रानी माया देवी ने सिद्धार्थ को गर्भ में धारण किया था, तब उन्हें 6 दांतों वाले सफेद हाथी के गर्भ में प्रवेश करने का स्वप्न आया था। उसे दौर में शाक्य वंश और कोलिया वंश से मेल खाने वाला कोई तीसरा शाही परिवार नहीं था, इसलिए इन दोनों वंशों के बीच ही शादी विवाह होने की परंपरा थी। यही कारण है कि आगे चलकर यशोधरा का विवाह अपनी ही बुआ के बेटे राजा सिद्धार्थ से हुआ। यशोधरा का विवाह जब सिद्धार्थ से हुआ, तब दोनों की उम्र 16 वर्ष थी। यशोधरा अपने पति के कामकाज और उनके मन के उलझनों का पूरा ख्याल रखती थी। जब भी राजा सिद्धार्थ आम आदमी के दुखों और वास्तविकता का पता लगाने कहीं बाहर जाते थे, तो यशोधरा हमेशा उनके साथ रहते थी। लोगों की चिंताओं को लेकर दोनों आपस में चर्चा करते थे। अपने पति गौतम बुद्ध के सन्यासी हो जाने के बाद यशोधरा ने अपने बेटे का पालन पोषण करते हुए एक संत का जीवन अपना लिया। उन्होंने मूल्यवान वस्त्र भूषण का त्याग कर दिया, पीला वस्त्र पहना ली और दिन में एक बार भोजन करने लगे। जब उनके पुत्र राहुल ने भी संन्यास अपनाया, तब वह भी संन्यासिन हो गई। यशोधरा को भिक्षु और भिक्षुणी संघ में शामिल किया गया और कुछ ही समय में उन्होंने अरहत का राज्य प्राप्त कर लिया। उन्हें महाप्रजापति गौतमी के बाद 500 महिलाओं के साथ भिक्षुणी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने पहली बार भिक्षुणी आदेश की स्थापना की थी। यशोधरा का निधन 78 वर्ष की आयु में हो गया।